प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर संगति परमेश्वर ने आज की सुबह के समय में लुकिन जिस प्रोग्राम की द्वारा हम सब प्रभु को चरणों में आकर परमेश्वर को महिमा करते हैं। प्रभु का महिमा और हमारे प्राण और आत्मा से करते हैं। आइए सबको जय मसीह। जो परमेश्वर ने हम सबको बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है, उस प्रतिज्ञा को जीवित कलाम को पढ़ते हैं और मनन करते हैं। आइए दूसरा इतिहास 15 का 6 और 7 पद में लिखा है, जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आमीन। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नबी को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। मसूद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमेशा आप तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, हम सबके आशीष का कारण बनते हैं। जय मसीह की। अब सीधा गया एरिया में चलते हैं, जहाँ से हमारे प्रिय और अच्छे दास है पास्टर हरिंदर मंडल जी। उनके मुखातर से आज का संदेश को सुनेंगे हम। यीशु आज बोर को जो चाहते हैं वो संदेश को सुनते हैं हम, मन लगा कर, तन मन एक कर अच्छे चेले बनकर प्रभु के सिंहासन के करीब जाते हैं और बैठते हैं। पास्टर हरिंदर मंडल जी, आपका स्वागत है। जी जी जी, सभी को जय मसीह। भाई बहनों को जय मसीह। प्रभु का महिमा हो। वचन सुनाने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, छोटी सी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र है, 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 पवित्र है। परमपिता परमेश्वर सेनाओं का यहोवा स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो इस संसार से पिता आपने हम सबको चुना है पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह, दया और प्रेम दिया है, पर इसके धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे वचन से प्रभु जी तेरे जो भी प्रभु जी हम सीखे हैं प्रभु जी, हमें सीखने सिखाने में मदद सहायता कर। कोई तेरा आत्मा द्वारा हमें बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, हम तेरी बातों कर सके पिता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हुआ प्रभु यीशु नाम समाप्त सुंदर। आमीन, आमीन। सभी की जय मसीह। आज मैं देखते हैं, आज लूका रचित सुसमाचार देखते हैं, अध्याय 8 का दुष्ट आत्मा व्यक्ति को चंगा करना। आज इसी से हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ दृष्टांत में रूप में। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि फिर गिरसेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उससे कहे, सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन आज दुष्ट आत्मा, एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे काफी दिनों से उस पे दुष्ट आत्मा अपना उसे अपने कब्जे में ले रखा था। और कब्जे में लेने के बाद क्या होता है कि वो अपने शुद्ध और बुद्ध अपने खो चुका था। यानी उसे यह संसार का दायित्व, संसार का जिम्मेवारियां उसे कुछ भी याद नहीं। उसका अपना मन, कहा गया कि शैतान उसके अपनी बुद्धि को, उसकी बुद्धि पर उसका एकदम अपने कब्जे में ले रखा।
और इस तरह हम सब देखते हैं कि आज भी हमारे खास जब मैं हम सब जब प्रभु यीशु मसीह में आए तब अब समझने लगे हैं कि क्या दुष्ट आत्माएं हैं, क्या उनका प्रभाव होता है। लेकिन जब हम पहले थे, जब प्रभु यीशु मसीह में हम सब नहीं थे, तो मैंने क्या देखता कि मैं अक्सर अपने माता पिता के साथ या गांव वाले के साथ, हमारे गांव में 2-3 ऐसे ओझा रहते थे, मैंने वो भूत साधने वाला, भूत को निकालने वाला, तो हम लोग उनके पास जाते थे। और जाने के बाद जब उनसे वो करने लगता था, देखे अपने अपना शेर ढूंढता था, ये करता था, उसी समय क्या होता था कि वो कुछ अजीब सा बातें करने लगता। वो तरह-तरह का बोलता था, ये कहता था और बोलता था कि मैं वो हूँ, मैं हूँ। यानी जो व्यक्ति मर गया था, जिसे 10 वर्ष, 5 वर्ष हो, उस व्यक्ति का बातें ले के वो बताने लगता कि मैं वो हूँ, ये हम वो ये वहाँ पर जा रही थी, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसीलिए इसको अपने कब्ज़े में ले रखा हूँ। माने बहुत तरह-तरह के बात। तो इस प्रकार उस बहुत डर का माहौल बना हुआ रहता था। हमेशा मैं भूत, प्रेत, दुष्ट आत्मा के समय में, उस समय हम लोग डर का माहौल में रहते थे। लेकिन कुछ-कुछ जब पढ़ाई-लिखाई करने के बाद कुछ जब कॉलेज वगैरह में गए तो बहुत सब लोग सब जा रहे, फिर इस पर लोग उल्टा सब बोलने लगे कि अरे भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है। लोग जो डरता है उसी को भूत पकड़ता है। प्रेत आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग का कभी नहीं इस तरह था बोलता था। लेकिन जब मैं हम प्रभु यीशु मसीह में आए, जब पवित्र शास्त्र से हमें जब हम सब उनके ज्ञान को सीखते, तब हमें पता चलता है कि नहीं, दुष्ट आत्मा है, प्रेत आत्मा है, आज भी वो। तो एक व्यक्ति हमसे सवाल किया था कि अगर मान लें कि वो दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा और मरने के बाद लोग अपने जगह पे चले जाते हैं, परमेश्वर के जगह में चले फिर ये क्यों अपना नाम बताते कि मैं ये हूँ, मैं फलना हूँ, मैं ये हूँ, अपना नाम बता के अपने आप को दूसरी बार प्रकट करते। तो मैंने ये समझा आज, सच्चाई कहा था कि लेकिन मैं अनुभव किया, मैं समझ रहा था बाइबल को पढ़ने के बाद, कहीं न कहीं यही दुष्ट आत्मा है, यही प्रेत आत्मा है, जो शैतान की आत्मा, जो उसे अपने कब्जे में लेकर और उन लोगों के घर की बातों को जानकर उसे कुछ हासिल कर, उसी को ज्ञान को लोगों को भरमा कर रखे। यानी हम समझते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति मृत्यु के बाद वो यहाँ पे नहीं रहते, वो प्रभु का अधोलोक में चले जाते हैं, प्रभु का जी के स्थान में स्थिर हो जाते हैं। लेकिन यही शैतान, यही दुष्ट आत्मा आज उन लोगों को अपने कब्जे में लेकर अपनी वो झूठी बातें, झूठी वो कहानियाँ जो पीछे उसके जीवन का बीती हुई वो बातें उसे बता। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति था जो उसमें दुष्ट आत्मा पकड़ लिया था और वो बहुत अपने सूध-बूध खो चुका था और वही कहा हुआ कि अपने घर से बाहर निकल गया था। उसे अपना परिवार का चिंता था, ना बच्चे का चिंता था, कि ना कोई ज़िम्मेवारियाँ थी। और कहा गया कि वो बोलता है कि वो, क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसीलिए कि वह उस पर बार-बार प्रबल होती थी। यद्यपि उसे सांकलों और बेड़ियों से बाँधते तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए फिरती थी। परंतु यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गए थे। आज हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा ऐसी 1/3, जब हम लोग यहेजकेल की पुस्तक और सब पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत का वहां से गिराया गया था, तो उसके साथ 1/3 गिराया गया था और उसी दरमियान वो वही 1/3 जो दुष्ट दुष्ट स्वर्गदूत थे, वो क्या करे, आज भी वो दुष्ट आत्मा बन के कहीं न कहीं लोग, और कहा कि देखते हैं कि वचन में देखते हैं कि वो सुखी आत्मा सुखी जगह को, साफ सुथरी जगह को खोजता है, ढूंढता है, कहाँ वो मिले। तो ये दुष्ट आत्माएं जो हम देखते हैं कि वो खास करके वो किसी शरीर में रहना पसंद करता है, जिस तरह यहाँ बाइबल में बताती है। तो देखते हैं तो कभी पशु है, पक्षी है, या खास करके वो मनुष्य का शरीर को ज्यादा पसंद करता है। वो चाहता है उसे अपने कब्जे में ले, उसी में रहे, उसी में अपना आनंद माने। तो यहाँ पे देखते दुष्ट आत्माएं हैं, वो आदमी शुद्ध, और कहा, उसने कहा कि वो बहुत दुष्ट उसमें बैठ गए थे। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। यहाँ पे देखते हैं कि ये वो जो शैतान उसके अंदर में जो बैठ गया था, वो क्या करता था, वो उससे कहता था कि मुझे अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। अर्थात कहने का मतलब उसे, वो जान रहा था कि मैं अगर ये आदेश देगा तो हमें इस जगह को, ये मनुष्य को, शरीर को छोड़ के हमें बाहर जाना होगा। उसी प्रकार आज ही देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर, आज शैतान क्या करते हैं, आज शैतान बहुत सारे अन्य विश्वासियों पर, जो
प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, वो उसे अपने कब्जे में ले रखा। उसकी सोच, आत्मिक बातों को पर समझने के जो बुद्धि दिमाग, उस पर पर्दा डाल दिया, उसे अंधे कर रखा। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कहा कि मुझे वो जाने की आज्ञा न दे। तो उसने कहा कि क्योंकि जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता, वो सामर्थी परमेश्वर है और ये पूरे जगत में उनका एक शैतान से भी ऊपर उनकी ताकत है। तो वो डर रहा था, कह रहा था कहीं हमें निकलना ना दे। इसीलिए कहा गया कि वो शरीर, मनुष्य का शरीर को ज्यादा पसंद करता है। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने की, उसने जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड किनारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि अब हमें इस जगह, इस मनुष्य शरीर को मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन हमें वो जानवर का शरीर में हमें जाने का आज्ञा। वो सुअरों का वहां पर एक जगह था जो ढेर सारे लोग, 1000-2000 माने वहां पर लोग, एक सुअरों का बिजनेस होता था और सुअर के लोग चराते थे। तो उसने कहा कि अगर वो ढेर सारा झुंड है, मुझे उसी में जाने दे और मैं उसमें चला जाऊंगा, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। तो क्या कि उसने आदेश दिया, वो जाके सुअर में जाके बैठ गए। जब तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकल सुअरों में गई और वह झुंड किनारे पर से झपट के झील में जा गिरा और डूब मरा। वो पर देखते हैं कि जैसे उसके अंदर में जाता है, उसमें कहता है कि वो 6000 उन लोग सेना अपने थे। तो जैसे उन लोगों में जाता है, वो अपने आप को अनबैलेंस हो जाता है उसकी ये, और क्या होता है, वो उसे अपने झील में जाकर डूब मरते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ये है कि हम सब मनुष्यों का जीवन अनमोल है। कहने का मतलब है हमारा परमेश्वर एक एक जन को बहुत कीमती। आज 2000 सुअर वहां पे मारा गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु जानवर, पशु पक्षी से सबसे ज्यादा आदमी माने वैल्यू या कीमती मनुष्य को देता है, क्योंकि एक मनुष्य के बचाने के लिए वहां पर 2000 सुअरों का क्या हुआ, बलिदान हुआ। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य को बहुत कि मनुष्य को बहुत महत्व देता है। हर पशु पक्षियों से भी ज्यादा परमेश्वर मनुष्य को महत्व देता है। लाइट चली। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग जो हुआ उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर, जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। जब वहां पे चरवाहे थे तो क्या किया, उन लोग कहा कि देखा करें सारे सुर वो तो डूब के मर गए, और देखा कि एक जो मनुष्य था, जो जिसमें दुष्ट आत्मा है, जिससे वो रात दिन यहाँ घूमते रहता था और कब्रों में सोता था, अपने आप को घायल करता था। देखा ये तो चंगा हो गया, तो फिर उसे क्या करता है कि वहां पे वो अपने जाके मालिकों को, ये गांव में जो भागे भागे जाते हैं अपने गांव में, वो बताते हैं कि इस तरह का है, एक व्यक्ति आया है। और वो क्या करता है कि जो व्यक्ति रात में जो चिल्लाता था, जो दुष्ट आत्मा जो हमें और पहाड़ों में सोता था, कब्रों में सोता था, उसे उसने चंगा किया है। और जब उससे क्या हुआ कि हमारे जितने सारे सूर्य थे, वो जाके सब झील में गिर गया, वो लोग सब मर गया। तो इस तरह देखते हैं कि वो वहां पर अपने मालिक को खबर देता है। फिर गांव से और सब लोग वहां पर आते हैं और वो जाके वहां देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जो यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वाले ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा को सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ था। और उसने जब सारे बातें बताए, जब निश्चय उसने कि प्रभु यीशु की वो बातें सुन रहे थे, जो उसने आदेश दिया कि तुम शैतान, तुम ये मनुष्य को छोड़कर उस सुअर में चले जा। तो यहाँ पे देखते सारी बातें उन लोगों को बताया। और देखने वाले ने उसको बताया कि दुष्ट आत्मा सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसोनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि वहां पर जितने सारे लोग थे और सुबरों को बिजनेस करने वाले थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की देखा, कह रहे ये व्यक्ति तो हमारे के यहाँ आया और आने के बाद यहाँ इतने सारे हमारी लॉस हो गए, नुकसान हो गए। तो उसने कहा कि आप उससे विनती करने लगे कि कृपया आप इस जगह से चले जाएं। और यहाँ पर ये क्यों जान रहा था कि इस तरह का हमारा बिजनेस लॉस होगा, ये होगा।
तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के, हालांकि वो उसके बारे में जाना, सुना, ये कितने पावरफुल व्यक्ति है जो इतने दिनों से जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसे इसने चंगा किया, भला किया, फिर भी लोग वो बातें को अपने उस पर उसका वैल्यू नहीं दिया, और उसी ने क्या दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। वो अपने सांसारिक क्या बोलते हैं, संसारिक बातों पर ज्यादा ध्यान दिया कि अगर ये रहेंगे तो, और बच्चे हुए अगर मान लो सुबह मरे जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए मेरा बिजनेस लॉस होगा। इसलिए उसने क्या किया, उससे यीशु को इनकार किया। अगर वो समझ पाते तो हो सके उन्हें अपने गांव घर में ले जाते, उनसे परमेश्वर के वचन को सुनते, उनसे और बातें जानने का कोशिश करते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ लोगों को बोला कि आप यहाँ से, विनती की आप यहाँ से चले जाए। आज हम सब देखते हैं कि ये बातें आज भी हमारे साथ है। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। बहुत से लोग छुटकारा पा रहे हैं बीमारियों से, दुष्टात्माएं से, लोगों का नया जीवन बदल रहा है। ये बातें लोग आस पड़ोस सब देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि अरे हमारे गांव में से कुछ लोग हैं जो चर्च जाते हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। आज मसीह के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह जानते हैं, हो सके अपनी पुस्तकों को अच्छी तरह से उन्हें पढ़ा भी होगा, लेकिन आज भी वो अपने इस प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के इनकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे विषय, हमने जब हम ये रहते हैं तो हमें बार बार प्रयास करते रहते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उसकी जब भी जाते हैं तो उस पर उसके बारे में चर्चा निकालते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें भी अपनी शरण में ले। लेकिन जब ये बातें उनके पास प्रभु यीशु मसीह की जब उनकी चर्चा करने लगते हैं तो बोला, अरे छोड़ो, तुम लोग अपना धर्म की ही बात करते रहते हो, से सबका अपना अपना धर्म होता है। लेकिन हम जानते हैं कि वो उसे शैतान उसकी बुद्धि में पर्दा डाल रखा है, वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसके लिए, उन सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो आज न कल आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह को लोग इनकार करते हैं। और आगे देखते हैं कि जब जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं जिस व्यक्ति से छुटकारा मिला था, वो प्रभु से विनती करता है कि प्रभु मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूँ और आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? प्रभु को चमत्कार को देखा था, उनके पावर को देखा था, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि नहीं, अभी तुम घर के चले जाओ, लौट जाओ, क्योंकि जानता है कि प्रभु इसीलिए कहा कि तुम लोगों को वो जाके गवाही दो। यानी कि आज भी वो चाहता था कि लोग को बताए, लोग उसके साथ ये है, लोग को बताए कि उसके साथ क्या हुआ। और वो क्या कहता है, घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद सारे लोगों को प्रचार प्रसार करता है, लोगों को यीशु के बारे में बताता है और लोग यीशु के बारे में जानते हैं। तो ये है, आज प्रभु हमसे भी चाहता है, हमारे हर लोगों से चाहता है कि हम लोगों के पास अपनी गवाही को दे और अपने लोगों को ये करें, क्योंकि गवाही हर एक, तभी तो गवाही अगर हम देते हैं तो इससे हमारा शैतान का क्या शर्मिंदा और हमारे प्रभु का प्रशंसा होता है। तो लोगों को ऐसा उसने काम किया और उसने गवाही दी। इसीलिए हम सबको भी, हमारा काम है कि हमें सब लोगों को अपने, उनके वचन को अपने जीवन में रखते हुए और अपने आप को पवित्र बनाते हुए लोगों को गवाही का कारण बनना। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मुख्य रूप से सारांश ये है कि आप आज भी दुष्ट आत्माएं हैं और हमें उससे सावधान रहना है। और जब तक हम प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु का अनुग्रह दया है, तो आज तभी हमारा वो बचाव हो सकता है। और हम देखते हैं कि प्रभु हमसे चाहता है कि गवाही दे, ताकि परमेश्वर को पास हम और सब लोगों को लाए। तो इस छोटी से तत्काल में मैं ये वचन को यहीं पर स्थगित करता हूँ और सर जी के हाथ में देता हूँ।
आइए हम प्रार्थना के साथ आगे चलेंगे। कहीं बिजी है लगता है धनराज साहब और परिवार, और समय थोड़ा पहले खत्म हो गया, इस कारण से वो समय को प्रतिबद्धित नहीं हो पाए। आइए हम जिन बातों को हरिंदर जी के द्वारा सुन रहे थे, ये तमाम बातों में मनुष्य के अंतर्द्वंद की बातें थी। और ये जो मनुष्य का अंतर्द्वंद है, इसको हम लोग निकोदेमुस कुरनेलियस के द्वारा समझ पाते हैं। यूहन्ना में है। तो कहने का मकसद यही है कि जब तक हम नामधराई मसीही हैं, नहीं हो सकता। हमको नाजीर बनना पड़ेगा। मैं नाजीर शब्द उर्दू है, मैं क्यों लाया, क्योंकि नाजीर वचन में लिखा हुआ है। और ये नाजीर शब्द किसके लिए आया? जिस माँ बाप ने बहुत प्रार्थनाएं की, प्रभु से बहुत कुछ मांगा, चाहा, और उसी प्रकार उसको मिला भी, पर ये नाजीर के रूप में पैदा भी हुआ। पर क्या नाजीर बनकर वो अपने जवानी को आगे चलाया? मेरा कहने का तात्पर्य सिमसोन से है। माँ बाप बच्चे होने के समय में कितने दुआ प्रार्थना के साथ जाते हैं कि मेरे को बेटा हो, कि मेरे को बेटी हो। जिसके पास 2 बेटे हैं वो तीसरी बेटी की चाहत रखता है, मगर उसको फिर बेटा ही मिलता है। ऐसा भी होता है। मैं कई लोगों को देखा कि वो 2 बेटे के बाद एक बेटी की चाहत प्रभु से रखे, मगर हुआ उसका उल्टा। माने प्रभु हमारी सोच से बहुत ऊपर है। जब वो आशीष देने पर आता है तो उसकी आशीष के बारे में हम कोई गुणाभाग नहीं कर सकते, और हमारी पहुंच से बाहर है। ये बातें सब बता रहे थे हरिंदर जी, इन बातों को हम जान रहे थे। धन्यवाद प्रभु का कि हर एक पास्टर एवर रेडी बन पाए। वचन आया नहीं, धनराज साहब ने बोला नहीं कि वचन हमसे बोलते बनना चाहिए। कहीं से भी वचन बोल दे। धनराज साहब तो ये कभी नहीं कहे कि इसी को वचन दो, कहीं से भी बोलो, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र हो मसीह में। जहां से आप चाहे कुरनेलियस के बारे में बोलो, निकोदेमुस के बारे में बोलो, शिमशोन के बारे में बोलो, रूत के बारे में बोलो, ये सब उदाहरण है। अय्यूब है, मूसा है, नूह है, ये हमारे पास हजार उदाहरण है। तो वचन के अंदर जाकर तार्किक बात नहीं भी किए तो आप अपने मन में जो वचन आज तक पढ़े हैं उसके साथ प्रभु के नाम को महिमा के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। आज पवित्र दिन है। इस बात को सोचकर जानकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वचनानुसार और किसी तैयारी में थे धनराज साहब और परिवार, इसलिए वो तुरंत नहीं आ पाए। तो मसीहत के नाम को ऊंचा करते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा और अपनी ओर ले आ पाए, और जिन बातों को हम समझने की ओर हैं उसका थोड़ा व्याख्यान कर पा रहे हैं। अब आगे हम आइए छोटी सी प्रार्थना कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द खत्म कर दें। बहुत लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, चर्च इत्यादि। इसके लिए मैं 2 मिनट की प्रार्थना के बाद मैं समाप्त कर दूंगा। आइए हम प्रार्थनाओं की ओर चलें। मेरा कहने का मतलब ये था कि नाजीर बनने के लिए शिमशोन के माँ बाप ने प्रार्थना की थी और उसको नाजीर मिला, पर क्या वो अपने जवानी तक उस नाजीरपन को रख पाया? वो अपने जीवन में संजो नहीं पाया। जब जाकर वो दलीला के गोद में आ गया। ऐसे कई जन हैं। इस बात को समझना है कि हम में ऐसा कौन कौन सा कटुता हमारे जीवन में है, उसको हम दूर करें। और हम अगर नाजीर हैं, क्योंकि प्रभु ने तो हम सबको नाजीर ही बनाकर भेजा है ना, इस बात को हम समझ पाए। क्योंकि हम सब विश्वासी कम, सेवक ज्यादा हैं, तो हकीकत में उसकी नजर में हम नाजीर से थोड़ा ऊपर ही हैं। इस बात को हम समझ पाए। आज विशेष दिन है, पवित्र दिन है, जहां जहां जिनको जिनको वचन बांटना है, उस पवित्रता को धारण कर वो नाजीर वाली चीज हमारे जीवनों से प्रकटीकरण में आए।
हर एक बात से प्रभु का नाम और उस महिमामय प्रभु को हम महिमा देने के लिए तत्पर और सिद्ध बने रहें। हमारा जीवन कभी नाजीर के उल्टा ना हो। हमारा शरीर और आत्मा प्रभु के योग्य हो। यह कैसे होगा? ये सब हम वचन के अनुसार पूछ पाए। किसी सेवक से पूछने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, ये वचन हमारा गुरु है, ये जीवित वचन है। इसके बाहर हमें कुछ नहीं करना प्रभु। इसके तहत हमें सिद्ध बनना है, पवित्र बनना है। यस लॉर्ड, एक एक को पिता नाजीर का उपमा दे दीजिए प्रभु, कि हम आपके हो जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका नाम आदर और महिमा पाने पाए पिता। हर एक बात से पिता परमेश्वर हम आपके अनुसार हो जाएं, आपके द्योतक बन जाएं पिता परमेश्वर। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अंतिम प्रार्थना विश्वनाथ जी कर सकें तो। जी ज्योति हरि जी, आउट ऑफ थैंक्स बताइए। साजन कोशिश जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको। जी, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते आपसी सर जी को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं हरिंदर मंडल सर जी को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर जी को और धनराज सर की पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। अलका मैम को भी धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए। मैम धन्यवाद ज्योति हरि जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आशीष सुनेंगे। हरेंद्र मंडल जी आशीष सुनाएंगे। जी जी जी, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सावधान संगति हम सब भाई बहनों के साथ सदैव बनी रहे। आमीन, 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 बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, जय मसीह।